महिरा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भाग 2। ठीक है, इसके पहले मैं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भाग 1 करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने 3 से 4 टॉपिक कवर कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य, सतत विकास और मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति, जो अभी आर्थिक स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति का अवलोकन है, ये सारे टॉपिक मैं पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। तो पार्ट 2 में आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कृषि की स्थिति और दूसरा है औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास। तो मध्य प्रदेश में जो कृषि की स्थिति है ना, इसे हम बहुत अच्छे से ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। जो फसल संरचना और कृषि है उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। उसमें मध्य प्रदेश की कृषि का करंट अफेयर्स भी मैंने कवर करवा दिया है। तो आप एक बार ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, जो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। फिर आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा जो पूरा टॉपिक का फोकस रहेगा वो है औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास। तो मैं पहले आपको बता दूं कि महिरा क्लासेस आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 पूरा तैयार करवा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 999 में, जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। आपको 3 फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। उसमें है डॉक्टर शताब्दी मैम, जो कि हिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट है, पीएचडी है और बहुत बार उन्होंने एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर किया है। और दूसरी है खुशी मैम, जिनका अभी कॉमर्स में इंटरव्यू है, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हूँ। और मैं हूँ आपको पढ़ा रही हूँ प्रेरणा मैम। मैंने एमपीपीएससी के 3 मेंस दिए हैं और लास्ट टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया था, तो एक्सपीरियंसेस है, नेट क्लियर है 3 बार। डॉक्टर शताब्दी मैम का भी नेट क्लियर है 2 बार। और इसी तरीके से आपके पास क्वालिफाइड फैकल्टी है। और ये फैकल्टीज़ आपको देखिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स करवाने वाली है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ लाइव सेशंस भी होंगे, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होगी। टेस्ट सीरीज़ के साथ आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, डाउट सेशंस होंगे। ठीक है, ये इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। फिर पीडीएफ मिलेगा, सारा शॉर्ट फॉर्म में सबका पीडीएफ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेगी, तो सिर्फ और सिर्फ 999 में। तो सोचिए मत ज़्यादा और जुड़िए महिरा क्लासेस से। तो आगे बढ़ते हैं। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? भारत की प्रथम जैविक कृषि इकाई इंदौर में स्थापित की गई है। तो आपसे अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत की प्रथम जैविक कृषि इकाई कहाँ स्थापित की गई है, तो उत्तर होगा इंदौर। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। फिर नरसिंहपुर की कृषि भूमि को एशिया की सबसे उपजाऊ कृषि भूमि माना जाता है। नरसिंहपुर की जो कृषि भूमि है उसे एशिया की सबसे उपजाऊ कृषि भूमि माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में। मतलब देखिए कि कृषि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो इसके अंदर कवरअप कर दिए हैं। वैसे तो मैंने पूरा लेक्चर और ये वाले सारे पॉइंट्स भी चैप्टर में, ज्योग्राफी के चैप्टर में कवरअप हो चुके हैं, तो डबल करने का कोई सेंस नहीं है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हम सोयाबीन के उत्पादन में फर्स्ट पर है। मध्य प्रदेश का पहला हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय मंदसौर एवं दूसरा हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय छिंदवाड़ा में स्थित है। हॉर्टिकल्चर जो महाविद्यालय है कहाँ पर? एक पहला मंदसौर में है और दूसरा कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। तो यहाँ से देखिए आपके 3 से 4 प्रश्न तैयार होते हैं कि भारत की प्रथम जैविक कृषि इकाई कहाँ है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। नरसिंहपुर की कृषि भूमि को एशिया की सबसे उपजाऊ कृषि भूमि कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट्स जो है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से कवर अप करना है। ठीक है, नेक्स्ट। खंडवा खरगोन को कपास उत्पादन के लिए सुनहरे जिले के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। सुनहरे जिले किसे कहा जाएगा? तो आपका उत्तर होगा खंडवा और खरगोन, क्योंकि यहाँ पर कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और खंडवा खरगोन में मिर्च का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी कोई टॉपिक आता है तो आपको उससे रिलेटेड 4 फैक्ट तो आराम से याद होने चाहिए। अफीम उत्पादन के लिए मंदसौर प्रसिद्ध है, उसे अफीम जिला भी कहते हैं। ठीक है, अब आंवला जिला किसे कहते हैं? वो पन्ना को कहते हैं। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको याद आ जानी चाहिए। अगर किसी से रिलेटेड कोई फैक्ट आ रहा है तो आप फैक्ट को क्विक रिवाइज कीजिए। ठीक है, अफीम उत्पादन कहाँ होता है? मंदसौर में होता है, इसलिए प्रसिद्ध है। मंदसौर कौन सी नदी के किनारे बसा है? शिवना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिए। पशुपतिनाथ का मंदिर है मंदसौर में। फिर यहाँ पर आपको अभिलेख मिलेंगे कुमारगुप्त के। तो ये सारे एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जब आप किसी पॉइंट को देखेंगे तो आप उसके अराउंड, उसके सराउंड के जितने भी पॉइंट्स उसे कवर अप आपके दिमाग में रखिए। भारतीय कृषि ऋण के मामले में मध्य प्रदेश 10वें स्थान पर है। मतलब कृषि ऋण हम टाइम टू टाइम लेते हैं ना, हमारी कृषि को एनहांस करने के लिए। हमारी कृषि में अगर कोई दिक्कत है तो हम केंद्र सरकार से वो लेंगे, ऋण लेंगे। तो उसमें हम पूरे 28 स्टेट्स में कौन से नंबर पर आते हैं? 10th नंबर पर आते हैं।
भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है, ये तो हम सभी जानते हैं। छोटा सा राज्य है जिसको मेंटेन करना इजी है, लेकिन फिर भी उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि पूरा जैविक है। वर्ष 2023 को भारत में बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ये IMP है, इसे आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ऐसे वर्ष PSC बार बार एग्जाम में पूछता है। तो वर्ष 2023 का जो वर्ष है उसे बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007 में कृषि विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग कर दिया है। क्या नाम कर दिया है इसका? सरकार ने 2007 में कृषि विभाग का नाम बदलकर किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग कर दिया है। मध्य प्रदेश में पीली क्रांति का संबंध सरसों, सोयाबीन और अलसी उत्पादन से है। ऐसी फसलें पीली क्रांति से संबंधित है जो तेल उत्पादन में सहायक होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कृषि से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया है। और मेरा आप सभी से निवेदन है, ऐसा ना समझे कि मैंने मध्य प्रदेश में कृषि आपको कवर अप नहीं करवाया है। मैंने पेपर 1 के जो यूनिट 2 है ज्योग्राफी, उसमें मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में कवर किया है, तो प्लीज़ आप उसे एक बार देख लीजिएगा। आज का जो मेन टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में उद्योग, इसे हम कवर करते हैं। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से? ठीक है, तो है चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, तेल उद्योग, रेशम उद्योग, दलहन उद्योग, अफीम उद्योग। ऐसे उद्योग जिनका जो रॉ मटेरियल है वो हमें कृषि से मिलता है, उन्हें कहते हैं हम कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, खनिज उद्योग जो खनिजों पर आधारित होते हैं, तो उसमें आ जाएंगे सीमेंट उद्योग, हीरा उद्योग, तांबा उद्योग, कोयला उद्योग, ग्रेफाइट उद्योग, लोहा उद्योग, उर्वरक उद्योग। तो ये सारे उद्योग जो हैं हमारे खनिज आधारित उद्योग हैं। वन आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं? कागज आधारित है, कागज उद्योग है, बीडी उद्योग है, दिया सलाई, लाख उद्योग, कत्था उद्योग, फर्नीचर उद्योग। तो जिनको लकड़ी वन से मिलती है या वनों से संबंधित जो भी कच्चा माल होता है वो वन आधारित उद्योग हो जाते हैं। फिर अन्य उद्योग कौन कौन से हैं? जो थोड़े नॉर्मल से है, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एग्जाम में कि छाता उद्योग कहाँ है, घड़ी उद्योग कहाँ है, साइकिल उद्योग, फार्मा उद्योग, बिस्किट उद्योग और स्लेट उद्योग। तो ये सारा जो चार्ट है ये आपको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, सिंपल से है कि अब हम एक एक उद्योग को देखते जाएंगे कि उसमें क्या डिटेलिंग की गई है। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है उद्योग से संबंधित, ये देख लेते हैं कि इनकी जो नीतियाँ हैं ना, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। प्रथम सदी ईस्वी में, ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था। ठीक है, उज्जैन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये कि बेसिक्स है कि अगर हम उद्योग पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के उद्योग कहाँ कहाँ तक प्रसिद्ध रहे हैं। औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है। औद्योगिक विकास में कौन से नंबर पर है? हम 7वें नंबर पर। और भारतीय कृषि ऋण में हम कौन से नंबर पर है? 10वें नंबर पर। तो ऐसे आप नंबर बहुत अच्छे से याद रखिए। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP द्वारा 5 सितंबर 2020 को जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 के अनुसार आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली जो रिपोर्ट है उसमें हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है कि हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए कितनी सुगमता है। अगर किसी को भी नया व्यापार करना है या कोई दूसरे स्टेट के या फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर व्यापार करने आ रहे हैं तो उन्हें बहुत लंबी प्रोसेस से तो नहीं गुजरना पड़ रहा है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान MP में रखा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1976 में की गई है। सॉरी, तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई है? तो उत्तर होगा उसका 1976 में। मध्य प्रदेश में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र है। आर्थिक क्षेत्र मतलब जिनको विशेष संरक्षण दिया जाता है ताकि वो इकोनॉमिक जोन अपना बहुत अच्छे से डेवलप कर पाए। ठीक है, मध्य प्रदेश का शुष्क बंदरगाह पीतमपुर है। शुष्क बंदरगाह क्यों? क्योंकि बंदरगाह मोस्टली समुद्र किनारे होते हैं और यहाँ पर समंदर नहीं है। इंदौर के पास में है लेकिन आता धार जिले में है पीतमपुर। पीतमपुर में ग्रीन फील्ड सेज प्रस्तावित है। ग्रीन फील्ड सेज क्या है? यहाँ पर प्रस्तावित है। छिंदवाड़ा में एक बहुउद्देशीय सेज प्रस्तावित है। तो ये हमें बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है लेकिन याद रखना है। इंदौर में हीरा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रतन और ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित किए गए हैं। रतन और ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य औद्योगिक नीति 1972 में लाई गई थी। ये स्टार बना लीजिए कि राज्य औद्योगिक नीति मध्य प्रदेश में कब लाई गई थी? तो 1972 में लाई गई थी। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लैंड पुलिंग योजना 27 मई 2019 को लागू की गई। राज्य में व्यापार केंद्र की स्थापना भोपाल में की गई है। तो छोटे छोटे से फैक्ट्स है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य औद्योगिक नीति वाला पॉइंट, वो आपको याद रखना है। 1976 में लाई गई थी।
कागज उद्योग में देखिए अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कागज उद्योग में है हमारा नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स वाला जो है ये नेपानगर में है। नेशनल न्यूज़ प्रिंट वाला जो कारखाना है, मिल है, वो हमारी कहाँ पर है, नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है, जिसे 1947 में स्थापित किया गया था। तो इसका ईयर आप ऐसे याद रखिए, जब हम आज़ाद हुए थे तब नेशनल न्यूज़ प्रिंट वाला कारखाना खोला गया था नेपानगर बुरहानपुर में। काफ़ी पुराना है ये। विशेष इसमें चांदनी पावर प्लांट ने इसे प्लांट को बिजली की आपूर्ति दी थी। तो मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है वो चांदनी जो थर्मल पावर प्लांट है ना हमारा, वो भी बुरहानपुर में ही है। तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है वो कहाँ होती है, नेपानगर बुरहानपुर वाले जो नेशनल न्यूज़ प्रिंट पेपर मिल है वहाँ पर। प्रेस नोट मिल, जो बैंक की जो प्रेस नोट होती है ना, जो हमारी नोट्स है, उसको एमपी में देवास में छपाई की जाती है, नोट्स की छपाई, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। कब स्थापना हुई थी इसकी, 1974 में। आपको सीधा से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में बैंक प्रेस नोट कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर होगा इसका देवास में स्थित है। उद्देश्य क्या है इसका, उच्च मूल्य की जो नोट्स होती है ना, 5 रुपये से अधिक की ही नोट यहाँ पर छपती है, उससे कम की नहीं, ठीक है। तो 500, 100, 50, 20, 10, 5, इससे ज़्यादा तो कोई नोट है भी नहीं है ना अभी अवेलेबल, क्योंकि 2000 भी नोट भी चली गई है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसका जो स्थापना ईयर है और जो बैंक प्रेस नोट का जो कारखाना है वो कहाँ पर है, तो उसका उत्तर होगा देवास, और स्थापना ईयर है इसका 1974, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल जो है, जो स्टैम्प पेपर और जो हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं ना, वो वाले पेपर जो है वो नर्मदापुरम में स्थापित मतलब बनाए जाते हैं। वो है 1968 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था उसे, 1968 में। विशेष क्या है, यहाँ स्टैम्प पेपर, नोट बनाने वाले कागज़ का उत्पादन किया जाता है। स्टैम्प पेपर और नोट बनाने वाला कागज़ और नोट की छपाई दोनों में बहुत डिफरेंस है। सिक्योरिटी पेपर मिल वाला जो कारखाना है वो आपका नर्मदापुरम में है, और बैंक प्रेस नोट छपाई का जो कारखाना है वो देवास में है। तो प्लीज़ एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सही उत्तर लगाना है। ओरिएंटल पेपर मिल, ओ, तो ओरिएंटल आता है तो अमलाई, इस तरीके से आप उसको एग्ज़ाम में याद कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। अमलाई शहडोल, स्थापना इसकी 1965 में हुई है। कब स्थापना हुई है इसकी, 1965 में। विशेष क्या है इसमें, साधारण कागज बनाने का कारखाना है। बिड़ला समूह द्वारा स्थापित एशिया की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कागज मिल है। क्या है ये, एशिया की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कागज मिल है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और टिश्यू पेपर मिल महू में है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि टिश्यू पेपर मिल कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा महू में। तो देखिए मैं आपको बहुत सिंपल से रिवाइज करवा देती हूँ। नेशनल न्यूज़ प्रिंट एवं पेपर मिल कहाँ है, नेपानगर में है। नेशनल नेपानगर, नेशनल नेपानगर, इस तरीके से आप उसे याद रख सकते हैं। बैंक प्रेस नोट वाली देवास में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है सिक्योरिटी पेपर मिल, ये है नर्मदापुरम में स्थित है। ओरिएंटल पेपर मिल जो है वो अमलाई में स्थित है। और टिश्यू पेपर वाली कहाँ है, महू में स्थित है। बीडी उद्योग, बीडी उद्योग के लिए जो रॉ मटेरियल है वो तेंदुपत्ता। और जब हमने मध्य प्रदेश के वन पढ़े थे तो हमने देखा था कि हाँ, मध्य प्रदेश में पूरे देश का 60% से भी ज़्यादा तेंदुपत्ता उत्पादन होता है, ठीक है। जबलपुर में सर्वाधिक बीडी उद्योग स्थापित किए गए हैं, और हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना देवास में स्थित है। बस इतना ही इसके अंदर हमें याद रखना है। लाख उद्योग, लेसीफर लक्का कीट की सहायता से लाख उत्पादन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लेसीफर लक्का कीट की सहायता से लाख का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लाख का सरकारी कारखाना स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है भैया कि कहाँ पर है लाख का सरकारी कारखाना, तो उमरिया जिले में स्थित है। यह कीट बबूल, पलाश, कुसुम आदि वृक्षों पर पाया जाता है। उपयोग इसका है चूड़ी, खिलौने, शाही पॉलिश, शाही मोहर आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कत्था उद्योग कहाँ, मतलब क्या यूज़ है इसका, खेर वृक्ष पर आधारित उद्योग है ये। खेर वृक्ष से कत्था निकलता है। कत्था निर्माण हेतु सरकारी कारखाना शिवपुरी तथा बानमोर मुरैना में स्थित है। शिवपुरी तथा बानमोर मुरैना में स्थित है कत्था निर्माण हेतु सरकारी कारखाना। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कत्था बनाने का कारखाना बानमोर और मुरैना में है। और कत्था संयंत्र कहाँ पर है, सागर में है। तो ये बानमोर और मुरैना, ये 2 वर्ड आपको याद रखना है। और कत्था उद्योग किस वृक्ष पर आधारित होता है, तो खेर वृक्ष पर आधारित होता है। लकड़ी चीरने का उद्योग, लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना केंद्र सरकार की सहायता से मनेरी मंडला में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है, मनेरी मंडला में स्थापित किया गया है। लकड़ी चीरने का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो जबलपुर है। कौन सा केंद्र है, जबलपुर है, ठीक है। वन आधारित अन्य उद्योग कौन कौन से, जो छोटे छोटे बच गए। राज्य का पहला प्लाईवुड बनाने वाला कारखाना जो है वो इटारसी में स्थापित किया गया है। 1964 में उसकी स्थापना की गई थी। नर्मदा वुड प्रोजेक्ट, ये इटारसी में है, ठीक है। प्लाईवुड भी और वुड प्रोजेक्ट दोनों कहाँ है, इटारसी में, और ये रेलवे जंक्शन भी है।
साल के बीज से तेल निकालने का संयंत्र जो है वो मंडला में है। साल के बीज से भी तेल निकलता है, तो ये कहाँ पर है? मंडला में स्थित है। दिया सलाई माचिस उद्योग बनाने का कारखाना ग्वालियर में स्थित है। दिया सलाई माचिस बनाने का कारखाना कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? ठीक है, राज्य में औद्योगिकरण की शुरुआत ही कृषि पर आधारित उद्योगों से हुई है। क्यों? क्योंकि राज्य कृषि प्रधान है और 70% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि कार्यों में संलिप्त है। तो कृषि से संबंधित अगर कोई उद्योग है तो उन्हें काम करना और समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं कृषि के लिए वो भी बहुत अच्छे से उपलब्ध हो जाती हैं। सूती कपड़ा उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत होती है। सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र गुजरात के बाद तीसरा स्थान आता है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सूती वस्त्र उद्योगों के मिलों की सर्वाधिक अवस्थिति के कारण इसे मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर या लघु मुंबई कहा जाता है। इंदौर में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर या लघु मुंबई कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख सूती मिलें कौन कौन सी है? ताप्ती मिल बुरहानपुर में है भैया, ये 1906-1907 में स्थापित की गई थी। मालवा मिल 2007-08 इंदौर की है, काफ़ी नई मिल है ये। हीरा मिल भी पुरानी है, 1934-35 की उज्जैन में है। कल्याण मिल 34-35 इंदौर में है। स्वदेशी मिल इंदौर में है। कॉटन सीड सॉल्वेंट अट्रैक्शन प्लांट ये उज्जैन में है। और द न्यू भोपाल टेक्सटाइल ये है आपका उज्जैन में। तो देखिए इतनी जो मिल्स है ना मोस्टली इंदौर उज्जैन में है, तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ पर कौन सी मिल स्थापित है। मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सूती कपड़ा उद्योग है। मालवा वाली जो अभी खुली है ना नई वाली, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये नई है और यहाँ पर सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो सारी मिल को आप एक लाइन में लिख लीजिए और मिल्स को आप बार बार पढ़ते रहिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चीनी उद्योग, तो चीनी उद्योग के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? गन्ना होता है। ठीक है, गन्ना का उत्पादन, गन्ना फसल होती है, इसलिए यहाँ पर चीनी उद्योग का विकास किया गया है। गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर जिले में स्थित है, ये हमें याद है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जो मिलें हैं, ठीक है, गन्ना मिलें कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। जावरा शुगर मिल 1934 रतलाम में है, ये सबसे पुरानी है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है, पीएससी बार बार यहाँ से प्रश्न पूछता है। बरलाई शुगर मिल देवास में है। मालवा मिल इसका मुख्यालय इंदौर में है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल है ये। ठीक है, बरलाई शुगर मिल देवास में है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल है ये। भोपाल शुगर मिल सीहोर में है। सेठ गोविंददास शुगर मिल उज्जैन में है। जिवाजी राव शुगर मिल जो है वो दलोदा मंदसौर में स्थित है। जिवाजी राव मोस्टली आप शिवपुरी से लगाएंगे क्योंकि सिंधिया से संबंधित है, लेकिन इसका उत्तर आएगा मंदसौर। ठीक है, तो ये गलत नहीं करना है। पीताम्बरा शुगर मिल पीताम्बरा पेट दतिया में है, तो ये तो सरल पड़ जाएगा आपको। संबलगढ़ का किला मुरैना में है, तो ये भी मुरैना आपको याद रहेगा। शुगर मिलों का विकास मैक्सिमम पश्चिम मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कौन से मध्य प्रदेश में हुआ है? पश्चिम मध्य प्रदेश में हुआ है, ये वाले पार्ट में। ठीक है, तेल उद्योग देख लेते हैं अभी। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो तेल वाली जो फसलें हैं वो हमारे पास कौन सी हो जाती है? सरसों, सोयाबीन, है ना, तिल, ये वाली जो फसलें। महाकौशल सोया प्लांट जबलपुर, देखिए इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, सारे फैक्ट्स हैं, आपको एक नोटबुक में लिखना है और उसे बार बार रिवाइज करना है ताकि एग्जाम में ये गलत ना हो। महाकौशल सोया प्लांट जबलपुर में स्थित है। सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल मुरैना में स्थित है। फिर कपास के बिलोने से तेल निकालने का जो संयंत्र है वो बड़वा खंडवा में स्थित है। अरंडी से तेल निकालने का कारखाना पीतमपुर में स्थित है। वनस्पति घी बनाने का सबसे बड़ा कारखाना गंज बासुदा विदिशा में स्थित है। चंबल घाटी में मुरैना जिला राई और सरसों के उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, तो चंबल घाटी जो मुरैना है वो राई और सरसों उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। जब हम लोगों ने मध्य प्रदेश में फसलें पढ़ी थी ना, तब हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का जो ये पार्ट है यहाँ पर सरसों का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो महाकौशल सोया प्लांट कहाँ है? जबलपुर में है। सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल कहाँ है? मुरैना में है। कपास के बिलोने से तेल निकालने का संयंत्र बड़वाह खंडवा में स्थित है। अरंडी से तेल निकालने का कारखाना पीतमपुर में स्थित है और वनस्पति घी बनाने का सबसे बड़ा कारखाना गंज बासोदा विदिशा में स्थित है। ठीक है, तो इसे बार बार आप पढ़िए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ज्योग्राफी की क्लास में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से करवा चुके हैं हम, एक बार आप वो लेक्चर भी देख लीजिए, लेकिन इसमें मेन पॉइंट्स में कवर कर देती हूँ। मध्य प्रदेश में प्रथम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बाबई नर्मदापुरम में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ कौन कौन सी है? मालनपुर भिंड है, पिपरिया नर्मदापुरम है, मनेरी मंडला में है, जग्गाखेड़ी मंदसौर में है, बोरेगांव छिंदवाड़ा में है, निमरानी खरगोन में है। तो ये सारी जो खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयाँ हैं, इसको देखिए आपको मैच द कॉलम में आ सकता है कि मालनपुर कहाँ है? भिंड में है। पिपरिया कहाँ है? नर्मदापुरम में। मनेरी कहाँ है? मंडला में है। जग्गाखेड़ी मंदसौर में है।
जग्गाखेड़ी, मंदसौर, बोरेगांव, छिंदवाड़ा, निमरानी, खरगोन। ऐसे बार बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ठीक है। अन्य तथ्य क्या है, मंडी द्वीप और मालनपुर में फलों से पेय बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, फलों से पेय अभी आजकल आपने देखा होगा ना, मैंगो जूस अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत सारे जूस आपको मिल जाते हैं एनी वेदर में, हर किसी वेदर में ये अवेलेबल होते हैं। धार और मंदसौर में मक्का से स्टार्च बनाने का कारखाना स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रेशम उत्पादन उद्योग। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने हेतु 1 सितंबर 1984 को ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग के अंतर्गत पृथक से रेशम संचालनालय का विकास किया गया है। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में 1 सितंबर 1984 को रेशम संचालनालय का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय भोपाल में। सिंपल सा है ये। रेशम उद्योग मंडला, सिवनी, बैतूल में विकसित किए गए हैं। कहाँ कहाँ पर है रेशम का उत्पादन ज़्यादा? मंडला, सिवनी और बैतूल में। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग जो है वो नागदा, उज्जैन में स्थापित है। इसे स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और यहाँ से ऐसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इसे आप याद रखिए। दूसरा है आपका सोयाबीन उद्योग। तो सोयाबीन उद्योग क्या है? सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। राज्य में सोयाबीन से तेल निकालने का कारखाना सिवनी में है। राज्य में सोयाबीन से तेल निकालने का जो कारखाना कहाँ है? वो सिवनी में है। सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना भोपाल में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना उज्जैन में है। देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना सिवनी में है। कहाँ पर स्थित है? सहकारी सोयाबीन कारखाना सिवनी में स्थित है। तो सोयाबीन से संबंधित जो कारखाने हैं वो आपको याद रखना है। और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कृषि आधारित अन्य उद्योग कौन कौन से हैं? सब्जी एवं फल प्रसंस्करण इकाई भोपाल में है ये। ठीक है। जैव उर्वरक संयंत्र भोपाल में है। दानेदार मिश्रित उर्वरक संयंत्र होशंगाबाद, बीना में स्थित है। उसके बाद है बनखेड़ी दाल मिल, नर्मदापुरम में स्थित है। पिपरिया दाल मिल नर्मदापुरम में स्थित है। ऑयल मिल मुरैना में स्थित है। स्ट्रॉ मिल जो है, स्ट्रॉ बोर्ड मिल जो है वो शाजापुर में स्थित है। तो कृषि आधारित जो प्रमुख संयंत्र है भैया वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। पोषण आहार संयंत्र ये कहाँ है? धार में स्थित है। कीटनाशक संयंत्र बीना में स्थित है। जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल में स्थित है। तेल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना में स्थित है। डेयरी कार्य जो है बाबई नर्मदापुरम में स्थित है ये। फल संवर्धन इकाई भोपाल में स्थित है। यंत्रीकृत कृषि प्रक्षेत्र इकाई बाबई नर्मदापुरम में स्थित है। पंजीरी संयंत्र ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर में स्थित है। तो ये सारे जो संयंत्र हैं आप इसे 2-3 बार पढ़िए कि पोषण आहार वाला कहाँ है? धार में है। कीटनाशक संयंत्र बीना में है। जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल में है। अब मैं इसमें कुछ समझा नहीं सकती क्योंकि ये जब रटने की चीज़ें हैं और आपको ये याद करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो आपको बिना कुछ समझे सोचे याद करना होता है। ठीक है। खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं अभी वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल क्षेत्र में अधिक चूना पत्थर पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। सीमेंट उद्योग के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कौन सा होता है? चूना पत्थर। कौन सा होता है? वो चूना पत्थर होता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन सतना जिले में किया जाता है। किस जिले में होता है? सतना जिले में होता है। अब सीमेंट की देखिए प्रमुख जो फैक्ट्रीज है वो कौन कौन सी हैं। बानमोर फैक्ट्री है, स्थापना उसकी 1922 में की गई है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना है ये। इसकी स्थापना ACC एसोसिएट सीमेंट लिमिटेड के द्वारा की गई है। बानमोर फैक्ट्री पहला है, ये याद रखना है। कैमूर फैक्ट्री है, इसका स्थान कटनी में है, 1923 में स्थापित किया गया है। यह पोर्टलैंड एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट का उत्पादन करता है। यह क्या उत्पादन करता है? पोर्टलैंड बनाता है, एस्बेस्टॉस बनाता है, सीमेंट शीट का उत्पादन करता है। ठीक है। सॉरी, मेहर फैक्ट्री। ठीक है, मेहर फैक्ट्री ये कहाँ होगी? आपकी सतना में है ये, है ना। इसकी स्थापना 1980-81 में की गई है। यहाँ पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया जाता है। सतना सीमेंट फैक्ट्री सतना में है, 1959 में स्थापित की गई है। बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा स्थापित की गई है। नीमच फैक्ट्री का स्थान जो है वो मंदसौर में स्थित है। स्थापना इसकी 1980-81 में है। पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। तो 5 जो फैक्ट्रीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप बार बार रिवाइज कीजिए। देखिए कौन कौन सी फैक्ट्रीज़ है वो। उसमें आ जाती है आपकी बानमोर फैक्ट्री, फिर है कैमूर फैक्ट्री, फिर मेहर फैक्ट्री है, फिर सतना सीमेंट फैक्ट्री है और नीमच फैक्ट्री स्थान जो है वो आपको देखना है। अभी चीनी मिट्टी उद्योग।
स्टूडेंट, इस प्रकार हम अगला जो पार्ट है चीनी मिट्टी उद्योग के पार्ट का अगली क्लास में कवर करेंगे। अभी आप तब तक के लिए इतना रिवाइज कीजिए। और मेरे पास कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, इसलिए मैं लेक्चर पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो आप इतना नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगले उद्योग और अधोसंरचना जो है वो पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 जो है वो मेहरा क्लासेस के द्वारा सिर्फ 999 में कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिए एक बार। और जो सारी फैकल्टीज़ है, तीनों फैकल्टीज़ वो वेल क्वालिफाइड है, तीनों नेट क्लियर है और उन्होंने लास्ट ईयर का असिस्टेंट प्रोफेसर भी दिया था, जिसमें से खुशी मैम इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड भी है। सो आप लोगों से एक ही मेरा निवेदन रहेगा कि आप पहले सारे लेक्चर्स को गो थ्रू कीजिए, एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए। आपको PDF फॉर्म्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइव सेशंस मिलेंगे, MCQs आपको 5000 प्लस MCQs मिलने वाले हैं। और दूसरा ये है कि आपको टेस्ट सीरीज़ जो मिलेगी वो MPPSC किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है उससे रिलेटेड ही मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।